ईश्वर राग और द्वेष से मुक्त है। ना तो वह हमारे अच्छे कर्मों से प्रसन्न होता है और ना ही बुरे कर्मों से अप्रसन्न होता है, नाराज होता है। ना उसे हमारे अच्छे कर्मों से कोई लगाव होता है और ना ही हमारे बुरे कर्मों से कोई द्वेष होता है। संत महात्मा लोग अपने प्रवचनों में श्रोताओं को राग द्वेष से मुक्त रहने का संदेश देते हैं और कहते हैं कि राग द्वेष से रहित मानव ही महान आत्मा महापुरुष कहलाने का अधिकारी है। यह ईश्वरीय गुण है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा। वह समदर्शी है और ऐसा महापुरुष ही ईश्वर को प्रिय होता है, अर्थात ईश्वर उससे प्रसन्न रहता है। ऐसे भक्त को अच्छे फल की प्राप्ति ईश्वर कराता है। ये कैसी हास्यास्पद बात है, कैसी विडंबना है कि संत महात्माओं के प्रवचनों में ऐसा द्वैधी भाव है। वे ये भी कहते हैं कि ईश्वर राग द्वेष से मुक्त है, समदर्शी है, उसकी दृष्टि में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा। दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाला ही ईश्वर को प्रिय है, ऐसे भक्तों को ही ईश्वर अच्छे फल की प्राप्ति कराता है। यदि ऐसा है तो ईश्वर राग द्वेष से मुक्त नहीं है। यदि वह मानव के कर्मों के आधार पर उससे राग द्वेष करता है। संत लोग मानव को राग द्वेष से मुक्त होने का संदेश दे रहे हैं और उसे ईश्वरीय गुण भी बता रहे हैं, लेकिन साथ ही ईश्वर को राग द्वेष से युक्त भी मान रहे हैं, क्योंकि इनके अनुसार यदि वह किसी के कर्मों के आधार पर प्रसन्न या अप्रसन्न होता है तो वह राग द्वेष से मुक्त कैसे हुआ। मेरा मानना है कि वह राग द्वेष से मुक्त है और किसी के अच्छे बुरे कर्मों से वह प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होता, किंतु अच्छे कर्म करने अनिवार्य रूप से चाहिए, क्योंकि समाज व्यवस्था के लिए ये आवश्यक है कि सभी के द्वारा अच्छे कर्म किए जाएं। प्राणी मात्र के धर्मयुक्त आचरण से ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था बनी रह सकती है। यदि पूरा समाज यानी सारा मानव समाज अच्छे कर्म करेगा तभी सामाजिक व्यवस्था बनी रह सकती है, और ऐसा होने पर समाज के हर व्यक्ति और हर व्यक्ति की भविष्य में होने वाली संतति सभी निर्भय होकर जी सकेंगे। यही सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का नियम है, यही शांति का नियम है, यही निर्भय होकर जीने का नियम है।